शंकर की शरणागति करती, भगवान शंकर की कथा करती। विदल और उत्पल ने दोनों ने माँ जननी जगत धात्री दुर्गा भवानी माँ आदिशक्ति माँ भवानी को देखा, उनकी आसक्त हुए। क्रोध आ गया माँ जगत जननी को, और माता को ऐसा क्रोध आया कि जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, उस कुंदुक को माता ने उठाकर प्रहार किया विदल और उत्पल पर। और जैसे ही प्रहार करा, विदल उत्पल के तो प्राण गए, पर वो कुंदुक महादेव के चरणों में जाकर गिर गए। और जैसे ही कुंदुक महादेव के चरणों में जाकर गिरा और भगवान शिव उस कुंदुक का स्पर्श करे, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। स्वयं शिव कुंदकेश्वर के रूप में पूजित हो, कुंदकेश्वर। और यह कुंदकेश्वर का स्वरूप कोई साधारण स्वरूप नहीं है। कुंदकेश्वर का स्वरूप कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण वर्णन करती है कि जब कोई दवा काम नहीं करती है, कोई डॉक्टर को दिखा कर आए, औषधि काम नहीं कर रही है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस डॉक्टर को दिखा कर आए, उसकी दवाई को मात्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि हम खाना चालू करते हैं, कुंदकेश्वर का नाम लेकर, भगवान कुंदकेश्वर का स्मरण कर कर यदि खाते, और कुंदकेश्वर और एकांतेश्वर, ये दो महादेव ऐसे हैं। शंभु 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 शंभु। कुंदकेश्वर और एक एकांतेश्वर महादेव एक ऐसे हैं। ये दो महादेव का स्मरण ऐसा है, यदि मान लो कोई बच्चे बेटा बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, कोई व्यसन में डूब गया है बहुत ज्यादा, कोई गलत संगत में डूब गया है बहुत ज्यादा, निकल ही नहीं रहा, तो एकांतेश्वर महादेव का लाल चंदन का श्रृंगार अवश्य करें, और एकांतेश्वर महादेव पर लाल चंदन का ही जल समर्पित अवश्य। और उसी लाल चंदन का जो जल, लाल चंदन एक आता है, एक आता है पीला चंदन जिसको हम घिसते हैं, एक लाल चंदन होता है उसको भी घिसा जाता है। एक लाल चंदन होता है, कोई व्यसन में डूब गया, मदिरा के नशे में डूब गया, बहुत ज्यादा जुए में डूब गया, बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गया, बहुत ज्यादा गलत संगत में पड़ गया, बहुत व्यसन में डूबा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, संगति छूट ही नहीं रही है, गलत विचार नहीं छूट रहा है, गलत खाना पीना नहीं छूट रहा, गलत सोच नहीं छूट रही, जुए का संग नहीं छूट रहा, दोस्तों का संग, गलत दोस्तों का संग नहीं छूट रहा, तो एकांतेश्वर महादेव को कहीं एकांत में जो शिवलिंग हो, एकांत में, तुम गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, फोर व्हीलर से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कहीं तुमको एकांत में खुली जगह पर कोई ओट लेके ऊपर भगवान शंकर का कोई शिवलिंग या कोई मंदिर जहां शिव अकेले बैठे, अकेले, कोई नहीं, कोई भी, केवल शिवलिंग है, ना वहां पर जगतजननी जगदम्बा है, ना वहां पर गणेश जी की मूर्ति है, ना वहां पर कार्तिकेय जी की मूर्ति है, केवल शिव है, केवल शिव। कोई वृक्ष की छांव है, कोई खुला मैदान है, कोई मंदिर है जहां अकेला शिव बैठे हुए एकांत में, एकांतेश्वर, कोई नहीं। वहां लाल चंदन का लेपन करें, वहां लाल चंदन शिव जी को लेपन कर कर, और वही लाल चंदन का जल शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करिए। थोड़ा सा उसको कटोरी में झेलो, लेकर आओ, उसी लाल चंदन का जो जल है, उसी जल को उस व्यक्ति को जो गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत मदिरा के नशे में, जुए में, या कोई गलत व्यसन में, गलत संगत में, गलत विचारों में, गलत सोच में पड़ रहा है, उस व्यक्ति को भले चाहे सब्जी के साथ दे दो, भोजन के साथ दे दो,
चाहे चाय के साथ दे दो, चाहे कैसे भी, उस लाल चंदन का एक बूंद जल भी अगर उसके अधर में, उसके मुख पर गया, धीरे धीरे वो व्यसन से दूर होता चले जाएगा और उसका ध्यान अपने परिवार की ओर केंद्रित होता चले जाएगा। एकांतेश्वर शिव जी का वो नाम है एकांतेश्वर महादेव। एकांत में वास करना, भगवान शंकर एकांत में वास करते हैं, एकांतेश्वर महादेव के रूप में विराज। और उसी तरह से है कुंदकेश्वर महादेव। एकांतेश्वर महादेव के लिए एक और चीज का वर्णन किया गया। एकांतेश्वर महादेव के लिए अगर कहीं ध्यान दें, थोड़ा सा हो सकता है कि स्मरण में आप लोगों के रहेगा तो आगे काम आ सकता है। एकांतेश्वर महादेव, यदि शरीर के अंतर्गत कहीं पर भी कोई चर्म रोग अगर शरीर में आ गया, कोई भी चर्म रोग आ गया, चाहे चमड़ी काली पड़ गई हो, चाहे चमड़ी सफेद पड़ गई हो, चाहे कोई शरीर का भाग दाग से मैं पीड़ित हो रहा हो, पूरा शरीर अगर बेकार भी हो रहा है, तो उसके लिए भी एकांतेश्वर महादेव का स्मरण। पर एकांतेश्वर महादेव का स्मरण तो है, पर जहां तुम एकांत में जल चढ़ाओगे शिव जी पे, साधारण जल तुम्हारी भले बोतल में रखा हो, चाहे कलश में रखा हो, चाहे कैसा भी, और एकांत में कोई शिव जी मिल गए, वहां पर 5 वृक्ष की पत्तियों को, वहीं के जंगल में से ही 5 पत्तियों को तोड़ो, शिव जी को समर्पित करो, और अपनी बोतल में जल हो, कलश में जल हो, लोटे में जल हो, वो शिव जी को चढ़ाओ, और वो जल वहीं की वहीं अपने जिस स्थान पर आपको चर्म का रोग है वहीं बैठकर उसको लगाकर कुछ देर बाबा का दर्शन कर कर शिव का नाम जप करो। चाहे पंचाक्षर बोलो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर बोलो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, मंत्र का जाप करो और फिर उठकर चले जाओ। 4-5 बार यदि एकांतेश्वर महादेव पर चढ़े हुए जल का अपने शरीर पर आपने लेपन करना प्रारंभ करा, वो चर्म रोग धीरे 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 समाप्त होता चले जाए। कल एक पत्र था, कल एक पत्र पढ़ा था, आप लोगों के स्मरण में होगा कि एक बच्चे को पूरा शरीर सफेद हो गया था। अगर वो बैठा हो तो हमने कल भी कहा था, अगर हो तो आज पूरा शरीर सफेद हो गया, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई। उस मां ने आखिरी में शिव का भजन, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करना प्रारंभ कर। एकांतेश्वर, और एकांतेश्वर महादेव का ही कनेर का पुष्प भी काम करता है महाराज। कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, कोई प्लाट है, बिक नहीं रहा, बहुत टेंशन आ गया, बिकने कोई तैयार नहीं है, जा ही नहीं रहा, तो जहां एकांतेश्वर महादेव विराजमान है उन पर चढ़े हुआ कनेर का फूल उसी भूमि पर ले जाकर यदि पटका जाता है तो कुछ ही महीने में वो प्लाट कैसा भी हो, वो जमीन कैसी भी हो, वो बिकती जरूर है, बिक ही। एकांतेश्वर महादेव शिव का एकांत स्वरूप, जहां भगवान ओघड़दानी शिव विराज एकांत। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तू चढ़ी कटी भोले मैं तेरी। उसी तरह कुंदकेश्वर महादेव का वर्णन आता है। कुंदकेश्वर महादेव जहां माता पार्वती ने कुंदुक का प्रहार करा और विदल और उत्पल दोनों असुर समाप्त हो जाते हैं, और वो कुंदुक जाकर भगवान शंकर को स्पर्श करता है और शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। क्या नाम पड़ गया? कुंदकेश्वर। ये कुंदकेश्वर पुरुषों के लिए भी, स्त्री के लिए भी, बेटों के लिए भी और बेटी के लिए भी, बुजुर्ग के लिए भी, माता और पिता के लिए भी बहुत काम करता है। यदि रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी होती है स्त्री के जीवन में, रजो धर्म से जुड़ी अगर कोई भी परेशानी है स्त्री के जीवन में, रजो धर्म बढ़ गया, घिड़ गया,
रजस्वला धर्म में तकलीफें आ रही हैं, तो केवल एक दुर्वा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित करवाओ, शंकर भगवान को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करवाओ और उसको उठाकर वापस बुलवाओ। दोपहर का समय हो, सुबह नहीं, शाम नहीं, तो मध्य दोपहर के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खाइए और उसके 15 से 20 मिनट बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 3 बार आचमन कर लीजिए। रजो धर्म से जुड़ी हुई कैसी भी प्रॉब्लम होगी, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो, चाहे पेट का दर्द हो, चाहे कोई भी समस्या हो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो ठीक हो ही जाती है। दूसरी बार वो समस्या खड़ी ही नहीं होती। कुंदकेश्वर। उसी तरह पुरुषों के लिए भी कुंदकेश्वर महादेव का लीला का वर्णन किया गया। जब कई पुरुष लोग कहते हैं गैस अड़ गई है, यहाँ छाती में गैस फंस गई है, ऐसा लगता है यहाँ छाती में दर्द रहता है, ऐसा लगता है यहाँ फेफड़ों में दर्द रहता है, रात्रि को सो के उठते हैं तो ये चेस्ट दुखता रहता है, ऐसा पुरुष लोग कहते हैं कई बार कि छाती में दर्द रहता है, ये पीठ में यहाँ से यहाँ तक अकड़न रहती है, सो के उठो और यहाँ दर्द चालू हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, एक कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महाराज भगवान शंकर के ऊपर और वही चावल का दाना और बेलपत्र लाया जाए, चावल के दाने को सुबह, बेलपत्र को मध्य दोपहरी में चबा चबा कर खाया जाए और केवल 7 दिन अगर उसका सेवन कर लिया जाए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, फिर आप 15 दिन के बाद तो जान दो, अभी हम आने वाले हैं भीलवाड़ा में, वहां सूचना देना कि शरीर में आराम लगा कि नहीं लगा। कुंदकेश्वर महादेव, 2 महादेव का स्मरण, कल 2 देवियों का स्मरण करवाया था। कौन कौन सी देवी थी, जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर अर्पणा, दूसरे नंबर पर तिलकेश्वरी। आज 2 महादेव का स्मरण करवाया, पहले नंबर पर एकांतेश्वर और दूसरे नंबर पर कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर, एक कुंदकेश्वर महाराज महादेव की एक पत्र आया है, देखो बड़ा सुंदर। अच्छा, देखिए सारी रिपोर्ट भेजी है, पूरी इलाज चल रहा है, 17 साल का इलाज चल रहा है और 17 साल की जो रिपोर्टें हैं और उसकी एक सीडी जो हॉस्पिटल से दी जाती है वो सीडी भी भेजी है कि पूरी रिपोर्ट और सीडी। अब पत्र देखिए, ठीक है, 15 साल 17 साल की लक्ष्मी दुर्गा प्रसाद जांगीड़, मेरा फ़ोन नंबर ये है, मैं किशनगढ़ अजमेर से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। लक्ष्मी दुर्गा प्रसाद जांगीड़, मेरा फ़ोन नंबर ये है, किशनगढ़ अजमेर से। गुरुजी मुझे 17 साल से इन्फेक्शन है, बहुत परेशान, मैं बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा और मेरा इन्फेक्शन बढ़ता गया। मेरे बच्चेदानी में तकलीफ, वॉशरूम में सर तकलीफ, मैंने किशनगढ़, अजमेर, जयपुर, जोधपुर ऐसी कई जगहों पर दिखाया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरी पड़ोसन ने बताया कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा कहते हैं, टीवी पर आती है, वो सुनो। गुरुजी मैंने कथा सुनना चालू किया, कथा में बताया गया, बाबा के चरणों का स्मरण किया और बाबा का सीहोर जाकर वहां पर कंकर शंकर पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष भी लेकर आई। फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो पूजन का विधान आप बताते हैं वो मैंने करा। रात्रि को रुद्राक्ष गलाकर जल शिव जी को चढ़ाकर वो भी पीना चालू करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा की कृपा से बाबा ने मेरी सुन ली और 17 साल की जो बीमारी थी आज मेरी पूरी समाप्त हो गई। कुंदकेश्वर महादेव ने मेरे ऊपर कृपा की। उसकी पूरी रिपोर्ट, उसने पूरी रिपोर्ट यहाँ लगा कर भेजी है। जितनी भी रिपोर्टें होती हैं हॉस्पिटल की, डॉक्टर की, जितनी रिपोर्टें, जितनी सीढ़ियाँ आदि सब लगा दी पूरी रिपोर्टों की कि शिव कुंदकेश्वर महादेव कितनी कृपा की। और यहाँ तक हम कहेंगे अगर बहुत ज़्यादा रोग हो जाए, शरीर में बहुत बीमारी लग जाए, हम जीजियों से भी कहते हैं अगर चिड़चिड़ा प्रवृत्ति आ रही है, क्रोध आ रहा है, शरीर ठीक नहीं है, सिर में दर्द बना रहे, शरीर ठीक ना रहे, हाथ में एक बेलपत्री पकड़कर
कुंदकेश्वराय नमः, कुंदकेश्वराय नमः, कुंदकेश्वर। भाई साहब, टेलर साहब दुकान खोल दी है, सफाई कर दी है, क्या क्या काटना है। अब वो दर्जी फोन पर बोला, तू हाथ काट दे, मैं गला काट दूंगा। अब जितने बस में बैठे थे सब उठ के भग गए। उन्होंने सोचा, बताओ ये ना जाने किस किस का गला काटेगा, किस किस का हाथ काटेगा, क्या भरोसा है। पर वो दोनों अपनी बात कर रहे थे, वो अपनी बात में लगे हुए। तो किसी किसी के समझ में आ जाता है कि हाँ, कुंदकेश्वर नाम से क्या फर्क पड़ता है, एकांतेश्वर महादेव के नाम से क्या फर्क पड़ता है, भगवान शंकर के पिपलेश्वर नाम से क्या फर्क पड़ता है, बटकेश्वर नाम से क्या फर्क पड़ता है। किसी किसी को जब जब समझ में आएगा तब तब तो जानेंगे कौन से नाम से क्या फर्क पड़ता है। सब नाम अलग है, सब नाम के सब भाव। और महाराज, शंभु शरणे मांगू घड़ी